तो हाय बच्चों, आज हम आपके मैथ्स का चौथा चैप्टर जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये आपके बोर्ड के एग्जाम में 4 से 5 नंबर का आएगा, जिसमें से या तो 1 या 2 नंबर का ऑप्शनल होगा, और अगर 1 नंबर का ऑप्शनल होगा तो फिर 4 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर 2 ऑप्शनल क्वेश्चन होंगे तो फिर 3 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। इस प्रकार से ये 5 नंबर का आपके एग्जाम के बोर्ड के एग्जाम में आने वाला है। तो इसमें होता क्या है, इसमें सबसे पहले बताते हैं कि एक ऐसी सीरीज चलती है जिसमें एक कॉमन डिफरेंस होता है, एक कॉमन डिफरेंस चलता चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए दे देते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक प्रोग्रेशन है, ये एक सीरीज चला रहा हूं मैं। 8 ले लिया, कॉमा ले लिया, फिर आपका 14 ले लिया, फिर 20 ले लिया, और फिर ले लिया 26। ये डॉट 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 ऐसे करके ये सीरीज चल रही है। तो आप देख रहे हो कि हर नंबर के बीच में एक फिक्स गैप है। एक ऐसा सिस्टम है जिसमें फिक्स गैप है, 6 नंबर का यहाँ, 6 नंबर का यहाँ, 6 नंबर का यहाँ, इस तरीके से 6 नंबर का ही सीरीज चलती जाएगी। तो ऐसी सीरीज को ही हम लोग क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस कहते हैं। और बच्चों, इस सीरीज में हमें जो टर्म्स वगैरह जानना है वो क्या है, ये सीरीज कैसे आगे बढ़ती है। देखिए, फर्स्ट टर्म्स, ये A1 के नाम से फर्स्ट टर्म को जानते हैं, तो फर्स्ट टर्म को हम ए ही बोलते हैं। पहला पद जो होगा वो हमेशा ए कहलाएगा, A1 ए कहलाएगा। A2 में क्या, A2 निकालने के लिए क्या करेंगे, ए में क्या कर देंगे बच्चों, डी जोड़ देंगे, तो A2 टर्म्स निकाल आएगा। ऐसे ही A3 निकालने के लिए हम ए में क्या जोड़ देंगे बेटा, 2D जोड़ देंगे। पहले वाले पद में 2D जोड़ देंगे तो हमारा तीसरा पद आ जाएगा। ऐसे ही A4 निकालना हो तो पहले वाले पद में 3D जोड़ देंगे, यानी D जो है बेटा वो सीरीज से बढ़ता चला जाता है। पहले केवल D जुड़ता है, फिर डबल D जुड़ जाता है ए में, फिर ट्रिपल D जुड़ जाता है, ऐसे 4D जुड़ जाता है। और ऐसे जहां तक भी आपको टर्म्स लेना है तो पहला पद तो ए ही रहेगा हर जगह, लेकिन जो पद की वैल्यू पूछेगा उसमें n एक घटा के उसके साथ d का मल्टीप्लाई करके वो टर्म्स हम निकाल लेंगे। यानी अगर समझ लीजिए कि अगर nवां टर्म्स पूछा है, ठीक है, चौथा टर्म्स जब पूछा तो आपने देखा कि 4 में से 1 कम करके d दिया गया है, 4 में से 1 कम। वैसे ही nवां टर्म्स पूछा जाएगा तो n में से 1 कम करके d दे दिया जाएगा, और ये तो फिक्स है आपका, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें कोई भी टर्म्स निकालना हो, यानी ए एनवा टर्म्स निकालना हो, तो ए एनवे टर्म्स का फार्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यानी किसी भी समांतर श्रेणी या बात करें तो किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमें अगर दिया हुआ है ए और डी, और कोई भी टर्म्स निकालना हो, कोई भी पद निकालना हो, तो हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करके निकाल लेंगे। सेकंड चीज, अब हम बात करें अगली चीज की, तो अगली ये है कि इसमें क्या क्या जानना जरूरी है। कोई भी एपी दिया हो तो उसमें सबसे पहले आप फाइंड आउट करो कि ए क्या है। फर्स्ट टर्म को ए बोलते हैं, पहला पद, जैसे इस सीरीज में पहला पद क्या है, 8 है, तो पहला पद ए निकल गया हमारे पास। उसके बाद डी निकालना है, तो डी बेटा क्या होता है कि A2 माइनस A1, ये समझ रहे हैं आप, दूसरे पद में से पहला पद घटा दे, यानी दूसरे में से पहला घटा दे, यानी दूसरे में से पहला घटा दे तो आपका डी निकल जाता है। अब मान लीजिए आपका तीसरा चौथा दिया हुआ है, तो तीसरे चौथे में से तीसरा भी घटा देना तो भी डी निकल जाएगा। यानी किसी भी दो पर्टिकुलर आने वाले सीक्वेंस में दूसरे वाले में से पहला वाला घटा दो तो हमेशा डी फाइंड आउट हो जाता है। तो इसीलिए मैंने यह लिखा है कि अगर आपके लास्ट के 2 पद दिए हुए हैं ना, तो लास्ट वाला पद, एकदम अंतिम पद में से ठीक उससे पहले वाला पद घटा दो तो भी डी निकल जाएगा। तो डी तो हर तरीके से निकाल देते हैं, एपी में कहीं पर भी डी इक्वल ही होता है, ये पहले बताया गया। अगर डी इक्वल नहीं है तो बेटा वो एपी भी नहीं है, ठीक। आगे बात करते हैं, तो ए पता चल गया हमको, और क्या पता चल गया, डी पता चल गया। ए को हम लोग प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म्स बोल सकते हैं, सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंट हम क्या बोलते हैं, डी को बोलते हैं। ये मेन चीज है। इसके बाद हम बात करें क्या चीज, इसमें कंफ्यूजन क्या होती है बच्चों, जब क्वेश्चन आपके सामने आता है ना, तो देखो nth टर्म्स यानी nवा पद, जहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि nवा पद है या nवा पद है या n टर्म्स की वैल्यू गिवन होती है। जो n टर्म्स है ना उसकी वैल्यू गिवन होती है, nवें पद का मान दिया हो तो n ज्ञात करना हो, nवें पद का मान दिया हो तो n ज्ञात करना होगा, नहीं तो nवा पद ज्ञात करना होगा, ठीक है। अभी देखिए इसका एक क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, क्या है, जैसे एक एग्जांपल में विच टर्म्स ऑफ एपी
3,7,11,15। पहले तो ये चेक करो क्या एपी है, बिल्कुल एपी है, 4 का डिफरेंस मिल रहा है तो एपी हो गया। ठीक है, वैसे ही बता रखा क्वेश्चन, एपी मिल गया। अब यहाँ है एज 79। अब देखिए यहाँ पर क्या है, विच टर्म्स ऑफ एपी 3, 7, 11, 15 एज 79। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इस सीरीज को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो कौन से नंबर पर 79 आएगा, यानी कि यहाँ पर आपको फाइंड करना है एन। क्या फाइंड करना है बेटा, एन। ये ध्यान रखो। तो ये 79 क्या है, ये गिवन है ए एन, ये ए एन गिवन है। बच्चे क्या करते हैं, 79 को एन मान लेते हैं, एन को 79 मान देते हैं, जबकि ये गिवन है ए एन। तो यही ए एन और एन में कंफ्यूज होता है बच्चा, जिसकी वजह से उसका आंसर गलत हो जाता है और क्वेश्चन भी गलत समझ लेता है। तो यहां पर बच्चों ध्यान रखना, ये क्या है, ए एन है गिवन। हिंदी में पढ़ लेते हैं, समांतर श्रेणी इसमें से 79 कौन सा पद होगा। यहां पर देखिए, अगर इंग्लिश में लैंग्वेज ना समझ में आए तो हिंदी का पढ़ लीजिएगा, पेपर दोनों में ही होता है। 79 का कौन सा पद, यहां पे साफ साफ पूछा है कौन सा पद, यानी पद मतलब कौन से नंबर पे वो रखा होगा। जैसे पहले नंबर पे 3 रखा है, दूसरे नंबर पे 7 रखा है, तीसरे नंबर पे 11 रखा है, चौथे नंबर पे 15 रखा है, वैसे कौन से नंबर पर 79 रखा होगा, यानी यहाँ पे एन निकाला है। इस तरीके से समझ लो। ठीक है, यहाँ से एन पूछना है, तो एन की कंफ्यूजन दूर हो गई बच्चों। अब देखिए ए एन कैसे दिया होता है, पूछता है, अच्छा ए एन, ये ए एन दिया हुआ है और एन निकालना है। इस क्वेश्चन में एन निकालना है। ठीक है, इस क्वेश्चन से समझ में आया, एन निकालना है। तो बच्चे क्या करते हैं कि इसको एन मान लेते हैं, तो गड़बड़ हो जाता है, ए एन निकाल देते हैं। फिर तो थोड़ा सा समझ के करना पड़ेगा। फाइंड द फिफ्थ टर्म्स ऑफ एपी 3। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि 15वें टर्म्स, 15वें टर्म, यानी कि अब यहां पर एनवा टर्म्स निकालना है, एनवा पद निकालना है, यानी 15वां पद निकालना है। अब यहां पर ए एन निकालना है, यहां पे क्या निकालना है, ए एन निकालना है। यहाँ पे ए एन फाइंड आउट करना है और यहाँ पे एन फाइंड आउट करना था बेटा। तो इस तरीके से ए एन कब निकालना है, एन कब निकालना है, ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझ में आता है। ठीक, ठीक है बेटा। तो जैसा कि ये क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूं, विच टर्म्स ऑफ एपी 3, 7, 11, 15 इज 79। तो यहां पर बेटा जैसे कि मैंने आपको समझाया कि एन निकालना है, तो आपको क्या क्या गिवन है, पहले इसमें देखो क्या क्या दिया हुआ है। तो बच्चों ए दिया हुआ है 3, अब डी निकाल लो। पहले डी निकालने के लिए हम A2 में से A1 घटा दे, यानी 7 में से 3 घटा दे, समझ गए, A2 माइनस A1। तो यहां डायरेक्ट लिख दूं, 7 में से 3 घटा के 4 हो गया। डी आपका कितना हो गया बेटा, 4 हो गया। अब ये पूछ रहा है कौन से नंबर पर यानी 79 आएगा, यानी कि आपसे एन पूछा गया है यहां पर। और ये क्या गिवन है बच्चों, ये ए एन गिवन है। पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं ना, ए एन गिवन है और क्या पूछा गया है, एन निकालने को कहा गया है। ठीक है, तो फार्मूला हमारे पास होता है ए एन का, ए एन इक्वल टू होता है एन माइनस वन इंटू, ओ सॉरी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये होता है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, जो जो भी मान हमें पता हुआ है वो इसमें पुट करके आंसर निकाल लेंगे। 79 रख दिया बच्चों यहाँ पर हमने, यहाँ पर क्या रख दिया बच्चों, 3 रख दिया, और ये एन निकालना है तो एन को ऐसे रखा और डी की जगह कितना कर दिया मैंने, 4 कर दिया। ठीक है, तो ये 3 पहले इधर आ जाएगा, देखो माइनस हो जाएगा, ये 3 इधर आएगा माइनस होके, ठीक है, यही प्लस में है उधर, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 79 माइनस 3, और ये हो जाएगा, इधर प्लस हटा भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मल्टीप्लाई में 4। ठीक, यहाँ घटाओगे तो कितना आएगा बच्चों, घटाओ घटाओ फटाफट घटाओ, 76 हो जाएगा ना, 76, और ये कितना हो गया, एन माइनस वन इंटू में गुणे में 4। अब ये गुणे, इस पूरे पद के साथ गुणे में 4 है, ये 4 गुणे में है ना बेटा, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में उधर, तो इधर डिवाइड में। गुणा लगा दो चाहे नहीं भी लगा है ना, तो भी ये गुणे में है बेटा, तो भी ये मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो सिंपल 76/4 इक्वल टू एन माइनस वन। तो डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया बेटा, 19, 4 से डिवाइड कर देना, 19 आ गया। अब ये एन के साथ प्लस माइनस 1 है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस, तो 19 प्लस 1 हो जाएगा, और एन की वैल्यू इस प्रकार से आपकी कितनी आ जाएगी बच्चों, एन इक्वल टू हो गया 20, 19 में 1 जोड़ दिया 20। तो इस प्रकार 20वें नंबर पर, इस सीरीज में 20वें नंबर पर जो पद आएगा वो डेफिनेटली क्या होगा, 79। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो एक एग्जांपल में क्वेश्चन दूसरा भी मैंने दिखाया था, फाइंड द फिफ्थ टर्म्स ऑफ 15 टर्म्स ऑफ एपी और दिस। ठीक है, इसका 15वां पद निकालना है। तो आपको पता है, जैसा कि आपको बताया गया था कि ए जो गिवन है पहले वो निकाल लो। ए क्या है बच्चों, 3 है,
बहुत आसान था। डी क्या है, घटा दिया, दूसरे में से पहला घटा दो या चौथे में से तीसरा घटा दो, वही आ जाएगा, डी 4 हो गया। इसके बाद क्या निकालना है, निकालना नहीं, अच्छा इसके बाद ये क्या है, ये क्या दे रखा है, यानी अब दे रखा है कि 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते 15वें नंबर पे क्या आएगा, 15वें नंबर पे क्या आएगा, यानी 15 क्या दे रखा है, एन दे रखा है। अब यही जब टीएच लगा हो ना या वाह लगा हो ना तो समझ लो एन दिया हुआ है। ठीक है, एन दिया हुआ है नंबर के साथ, अगर वाह या टीएच लगाओ तो एन गिवन है। तो क्या निकालना है बच्चा, ए एन गिवन, ए एन निकालना है। एन का फार्मूला सीधे लगाओ बेटा, छोड़ो मत, सीधे लगाओ और ऐसे करके सॉल्व कर दो। ए की जगह क्या रख देंगे 3, ठीक है बच्चों, और एन की जगह 15 माइनस 1 और डी की जगह कितना हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा 3 प्लस और ये हो जाएगा 14, 14 का 4 में मल्टीप्लाई, क्योंकि ये बाहर बैठा हुआ है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 3 प्लस 56, दोनों को जोड़ दिया, 356 में जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा 59, यानी ए एन की जगह कितना 15, ए 15वां पद जो है आपका कितना हो गया बेटा 59। ठीक बच्चों, ओके बच्चों, तो एक और क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है, सम ऑफ टर्म्स, यानी जो एपी है उसमें कुछ नंबरों का सम पूछा जा सकता है। जैसा कि यहाँ पे एस एन का फार्मूला निकालने का क्या है, एस एन, एन की जगह कितने नंबर का पूछा गया है वो यहाँ पर रखना है। ए एस एन इजकल टू एन बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इस फार्मूले को देखो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एन बाई 2, ए पहला प्रथम पद, ए क्या होता है फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, पहला पद और अंतिम पद दिया हो तो भी दोनों को जोड़ के एन बाई 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी आंसर आ जाता है। अब देखो ये कैसे बना, यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो बच्चों तो ये एन बाई 2 बाहर है और इसको अगर 2a अलग कर लो, a प्लस ए कर लो, 2a को क्या कर सकते हैं a प्लस ए, तो ये क्या बन गया एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखो बेटा इतना जो फार्मूला है ये क्या कहलाता है, ए एन का फार्मूला कहलाता है कि नहीं कहलाता है, ये एन माइनस 1 इंटू डी, ये पूरा फार्मूला क्या ए एन कहलाता है, इसकी जगह हम ए एन रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं जिसमें 21 पदों का, ये जो एपी है इसके 21 पदों का सम निकालना दिखाएंगे। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे चले आइए देखते हैं। सबसे पहले देखो क्या क्या दिया हुआ है, तो ए दिया हुआ है बच्चों -20, राइट, तो डी निकालना है आपको, डी निकालना है तो दूसरे वाले से पहला वाला घटाओगे तो -16 में से माइनस करोगे -20, बटा दोनों को माइनस में है ना तो रिस्पेक्ट देना पड़ेगा और ब्रैकेट में लगाना आपको। ठीक है, तो यहाँ पर -16 ब्रैकेट खोलोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 20, अब घटाओगे तो कितना आ जाएगा बेटा 4, तो डी जो आपको 4 आ गया। ठीक है, एन ऑलरेडी आपका गिवन हुआ, एन कितना है बच्चों, एन दे रखा है 21। अब एस एन का फार्मूला लगा दो, या एन 21 का फार्मूला क्या हो जाएगा, एन की जगह लगा दिया आपने एन बाई 2, ठीक, 2 ए की जगह क्या पुट करोगे बच्चों, ए की जगह हमने पुट किया -20, भाई माइनस में है तो रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, 21 माइनस 1 और डी की जगह क्या लगा दिया 4 प्लस में। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हो गया, यहाँ 21/2 हो गया, यहाँ कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 40 हो जाएगा, यहाँ पे आपने 20 में से 1 घटा दिया, कितना हो गया 20, 21 में से 1 घटा दिया 20 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 80। ठीक है, अब आगे देखो 21/2 और मल्टीप्लाई, यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 40, अब 40 में से कट जाएगा 20 और 20 का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, यानी S21 की वैल्यू क्या आ गई बेटा 420। देखो ये तो कैलकुलेशन आपके हाथ में है। तो इस प्रकार से एपी के यही 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो सिंपल तरीके से आसान भाषा में आपको करके दिखा दिया गया है। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, तो मेरे द्वारा बताया गया अर्थमेटिक प्रोग्रेसर का ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में अगर आपको आया है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें और अपने अन्य दोस्तों को भी जरूर जोड़ें। ठीक है, धन्यवाद।